तो दोस्तों अगस्त के इस महीने में आईक्यू यानी कि वीवो अपना करने वाला है एक स्मार्टफोन लॉन्च जो कि अपने जेड सीरीज को आगे बढ़ाने वाला है। तो आईक्यू की तरफ से जो आने वाले स्मार्टफोन जेड सीरीज वाले हैं, इसमें लॉन्च होने वाला है 31 अगस्त को Z7 Pro। कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये स्मार्टफोन आपको 3 अलग अलग वेरिएंट में मिलने वाला है और ये आपको मिलेगा अमेज़ॉन पर। यहाँ पर इसके वेरिएंट की बात करते हैं तो आपको 8GB 128GB, 8GB 256GB और 12GB 256GB, ये 3 अलग अलग इसके वेरिएंट आपको मिलने वाले हैं। तो अगर लुक वाइज देखते हैं तो बैक साइड में आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है। इसका जो बैक पैनल है वो एक ग्लास का बना हुआ है। यहाँ पर ये एक पहला स्मार्टफोन मुझे देखने को मिला है जिसका फ्लैश जो है वो आपको रिंग लाइट शेप में मिलने वाला है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इस फ्लैश लाइट का कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अपनी इस फोटोज पर। तो अगर आपने आईक्यू ब्रांड के स्मार्टफोन यूज़ किए होंगे तो इनका अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि फन टच नाम से आता है। तो यहाँ पर जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा वो फन टच 13 जो कि एंड्रॉइड 13.1 बेस्ड होगा। 6.7 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलेगी जो कि एक एमोलेड होगी। साथ ही इसके एजेस जो हैं वो कर्व आपको मिलेंगे और इसका जो डिस्प्ले वो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर जो प्रोसेसर का यूज़ किया गया है वो MediaTek Dimensity 7200 का यूज़ किया गया है जो कि 4nm बेस्ड एक 5G प्रोसेसर है। Mali G610 MC4 यहाँ पर आपको GPU मिलेगा जो कि आपकी गेमिंग के लिए भी हेल्प करेगा। तो अगर यहाँ रैम की बात करते हैं तो डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं। तो आपको यहाँ पर LPDDR4 मॉडल का रैम मिलेगा। अगर आप 8GB का लेते हैं तो 8GB, 12GB तो 12GB। यहाँ पर जो स्टोरेज है वो UFS 2.2 जनरेशन का आपको मिलता है जो कि 128GB का मिलेगा। और अगर आप 256GB वेरिएंट वाला लेंगे तब भी आपको UFS 2.2 जनरेशन का ही स्टोरेज मिलने वाला है। आ जाते हैं इसके रेयर कैमरे के सेटअप की ओर। तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरे का ही सेटअप मिलेगा। इसका जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल जो कि OIS सपोर्ट के साथ आता है। ये एक AI कैमरा है और इसका जो सेकंड कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का एक बुके कैमरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी इस स्मार्टफोन के थ्रू अपनी वीडियो शूट करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको सिनेमैटिक इफेक्ट मिलने वाला है। आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं विदाउट एनी एडिटिंग। और यहाँ पर जो इसका सेल्फी कैमरा या फिर फ्रंट कैमरा है वो आपको 16 मेगापिक्सल का मिलेगा। तो ये एक तरीके का एक नॉर्मल और एवरेज फ्रंट या सेल्फी कैमरा बोल सकते हैं। वायरलेस कनेक्टिविटी को देखते हैं तो ब्लूटूथ का आपको 5.3 जनरेशन की कनेक्टिविटी मिल जाती है स्मार्टफोन में। यहाँ पर आपको जो वाईफाई की कनेक्टिविटी मिलेगी तो वाईफाई 6 जनरेशन की आपको इस स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी मिलेगी। बैकअप के लिए यहाँ पर जो बैटरी का यूज़ किया गया है 4600 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है और बैटरी टोटल आपको 66 वाट की मिलेगी। यहाँ पर जो आपको इसके साथ पावर एडाप्टर मिलेगा वो 80 वाट का आपको मिलेगा। तो ऑन स्क्रीन सिक्योरिटी का ट्रेंड कुछ समय के लिए चला गया था लेकिन अब धीरे धीरे स्मार्टफोन कंपनियों ने इस फीचर्स को फिर से डालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस स्मार्टफोन में भी आपको ऑन स्क्रीन फिंगर लॉक सिक्योरिटी का फीचर मिल जाएगा। अब सबसे मेन पॉइंट आता है कि आखिरकार इसका प्राइस क्या होने वाला है। तो कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो इस स्मार्टफोन का एक्सपेक्टेड प्राइस जो बताया जा रहा है वो 25,000 से लेकर के 30,000 के बीच बताया जा रहा है। लेकिन अगर इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो इतनी भी कुछ खास नहीं है कि इसका रेट 25,000 से 30,000 के बीच रखा जाए। स्पेसिफिकेशन और फीचर को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो 8GB और 256GB वेरिएंट वाला जो आपका स्मार्टफोन है ये 20,000 के आसपास आपको मिल जाएगा और जो 12GB और 256GB वाला वेरिएंट है ये आपको 20,000 से लेकर के 25,000 के रेंज में आपको मिल जाएगा। तो ये रहा आईक्यू के स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन जो कि 31 अगस्त को होगा लॉन्च अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ से आप जाकर के इसको बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर दोस्तों।